सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम विकी प्रकाश राव है। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, जिसके कारण सभी लोग, सभी देशवासी और विदेश सभी जगह लोग कोरोना से परेशान हैं। तो आप लोगों से करुण निवेदन है कि आप लोग घर पे ही रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बाहर ना निकलें, लोगों के ज़्यादा संपर्क में ना आए और मास्क का प्रयोग करें और समय समय पर सैनिटाइज़र और हाथ को धोया करें। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और हाथ को धोते रहें। चलिए, आज का क्लास है क्लास 9 का, वेस्ट बंगाल बोर्ड का, और विषय हुआ आप लोग का भूगोल। आप लोग को पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया गया था, आज तीसरा चैप्टर है। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम हुआ धरातल पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण। पिछले क्लास में जब आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर, उसमें आप लोगों ने पृथ्वी के बारे में, उसकी गतियों के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानकारी जो हमने पृथ्वी के बारे में, उनके ग्रहों के बारे में जाना, सौर परिवार के बारे में जाना। अब भूगोलविदों के सामने एक परेशानी थी कि हमारी पृथ्वी तो गोल है, उसका कोई निश्चित छोर नहीं या उसका कोई निश्चित अंत नहीं। तो हमारी पृथ्वी पे कौन सा देश, कौन सा महादेश, कौन सा महासागर किस डिग्री पे है, किस परिस्थिति पे है या किस स्थिति में है, इसका पता कैसे चले, इसको लेकर परेशानी होने लगी थी। तो इस समस्या का समाधान के लिए भूगोलवेताओं ने हमारी पृथ्वी पे कुछ रेखाओं की कल्पना की, जिसमें से दो सबसे अहम, जिसका नाम है अक्षांश रेखा और दूसरे का नाम है देशांतर रेखा। नाम सुने, पहले रेखा का नाम क्या हुआ? अक्षांश रेखा, और दूसरी रेखा का नाम क्या हो गया? देशांतर रेखा। सही सुना। तो ये आप लोगों को आगे बताया जाएगा। इससे पहले इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चीज़ आप लोग को पहले ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कैसे अपने पेपर पे या कॉपी पे किसी भी दिशा को डिसाइड कर पाए कि आखिर हमारे ऊपर, दाएं, बाएं या नीचे कौन सी दिशा आती है। तो देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे हमने एक प्लस का साइन बनाया है। ठीक है, प्लस के साइन पे जो सबसे ऊपर रहता है वो होता है नॉर्थ, मतलब आपके कॉपी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा रहेगा वो होगा नॉर्थ। फिर वहां से इस तरफ आते हैं तो क्या हो जाता है? ईस्ट। यहाँ आते तो क्या हो गया? साउथ। और यहाँ आए तो क्या हो गया? वेस्ट। मतलब ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। यहाँ तक समझे? इसके बाद बीच का भाग क्या होगा? इसको कहते हैं उत्तर पूरब, इसको कहते हैं पूरब दक्षिण, इसको कहते हैं पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, आप जो चाहे वो कह सकते हैं, और इसको कहते हैं पश्चिम उत्तर। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब उम्मीद है कि आप लोग कभी भी ये नहीं भूलेंगे कि कैसे दिशा को निर्धारित किया जाता है। अब आगे देखिए, हमने इस तरफ में एक ग्लोब बनाया जो हमारे पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। इस पृथ्वी पे देखिए, इधर क्या हो गया आपका? नॉर्थ, इधर क्या हो गया? ईस्ट, यहाँ पे क्या हो गया? साउथ, और इस तरफ क्या हो गया? वेस्ट, जैसा आपको पहले बताया गया था। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे, अब हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही बड़ी है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी को कैसे सब कुछ बांटा जाए, इसको लेकर परेशानी आती थी। तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी के मध्य से एक रेखा की कल्पना की गई है, जिसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब जो हमारी पृथ्वी के मध्य खींची गई है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा को कई नामों से जाना जाता है, जिसे हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया है, भूमध्य रेखा। फिर क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसी को कहते हैं महावृत रेखा। याद रखिए, ये हमारी पृथ्वी पे सबसे बड़ी खींची जाने वाली रेखा है और ये सबसे बड़ा वृत्त है। इससे बड़ा वृत्त हमारी पृथ्वी पे नहीं है। इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखिए, ये हम भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊपर अर्थात उत्तर दिशा में जाएंगे तो वो हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ आएंगे ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। मतलब 0 डिग्री से ऊपर जाने पे ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे आने पे ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इसके आगे 0 डिग्री से जैसे ही उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इस रेखा का नाम क्या है? इसे कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। कर्क रेखा का अंग्रेजी नाम क्या हुआ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23.5 डिग्री के बाद ऊपर जाते हैं तो आता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इस रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त। फिर 66.5 से जब ऊपर जाते हैं तो ये आता है 90 डिग्री, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी गोलार्ध का पूरा भाग हुआ। अब आते हैं दक्षिण की तरफ। 0 डिग्री से जैसे हम लोग नीचे उतरते हैं तो आता है 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा।
और यहाँ पे इसका नाम क्या होता है अंग्रेजी में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आते 23.5 डिग्री से नीचे तो आते 66.5 डिग्री साउथ। इसे हम लोग क्या करते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। तो आपको ध्यान देना है, उत्तर की तरफ जाते हैं तो हमें मिलती है कर्क रेखा, दक्षिण की तरफ आते हैं तो मिलती है मकर रेखा, उत्तर की तरफ जाते हैं तो आती है आर्कटिक वृत्त, और दक्षिण की तरफ आते हैं तो क्या मिलती है? अंटार्कटिक वृत्त। उसी तरह से फिर 66.5 से 90 तक पहुंचते तो उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। उम्मीद है आप लोग को यहाँ पे समझ में आए। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये हमारी पृथ्वी पे जितनी भी रेखा है अभी आपको बताई गई है, ये मुख्य रूप से प्राय सभी अक्षांश रेखाएं हैं। जब आप लोग को अक्षांश और देशांतर फिर पढ़ाएंगे तो फिर आप लोग को पता चलेगा कि कैसे कैसे अक्षांश रेखाएं खींची गई है और कैसे कैसे देशांतर रेखाएं खींची गई है। अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व होता है, देशांतर रेखाओं का क्या महत्व होता है, वो सब आप लोग को नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में बनाकर बता दिया जाएगा। अभी तक आप लोग बस इतना याद रखें कि दिशा हम लोग कैसे पता करेंगे, कर्क रेखा हमारे किस दिशा में है, मकर रेखा हमारे किस दिशा में है, आर्कटिक वृत्त किस दिशा में है, अंटार्कटिक वृत्त किस दिशा में है, ये दिशा के बारे में जान करके बहुत बस यहाँ तक रिविजन करें।